पीसमेकर सीरीज का एपिसोड 4 स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि पूरी टीम ऑपरेटिंग वैन में बैठकर वापस हेडक्वार्टर्स पे जा रही होती है। तभी हारकोर्ट पीसमेकर से पूछती है कि जब तुम्हें वो बटरफ्लाई दिखी तो तुमने क्या किया, जिस पे पीसमेकर कहता है कि मैंने अपनी शॉटगन से उसे उड़ा दिया। तभी जूडो मास्टर अपनी सीट से गिर जाता है, जिस पे हारकोर्ट पूछती है कि अब हम इस बंदे का क्या करें। और तभी पीसमेकर और विजिलेंटे जूडो मास्टर की तरफ अपनी गन पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं, लेकिन हारकोर्ट उन्हें रोक देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ मर्न आके हारकोर्ट और लियोटा से कहता है कि हम लोग उस घर से जो भी सामान लाए हैं उसकी चेकिंग कर लेते हैं, और पीसमेकर को अपनी केबिन में बुलाता है। मर्न पीसमेकर से कहता है कि जब मैंने तुम्हें शूट करने का ऑर्डर दिया तो तुमने शूट क्यों नहीं किया। पीसमेकर बताता है कि मैं जो भी वेपन यूज़ करता हूँ उस पर डव का साइन बना होता है। ये साइन पीस को सिंबलाइज करता है। इवन मेरे वेपन्स पर भी ये साइन बना हुआ है। मैं मानता हूँ कि मैंने कसम खाई है कि पीस बनाए रखने के लिए मैं किसी का भी खून कर सकता हूँ, लेकिन यार वो बच्चे थे और तुमने मुझे बिना वजह बताए उन पे शूट करने को बोल दिया। फिर मर्न कहता है कि देखो, पूरी दुनिया खतरे में है और मेरे पास सिर्फ तुम ही एक ऐसे आदमी हो जो उस खतरे से पंगा ले सकता है। फिर मर्न विजिलेंटे की तरफ देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि शायद अब मेरे पास एक और आदमी है। फिर पीसमेकर मर्न से कहता है कि विजिलेंटे को टीम में लेने से पहले ये जान लो कि वो थोड़ा सा क्रेजी है, वो एक साइकोपैथ है। जिस पे मर्न कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे ये बात पता नहीं है, बस तुम विजिलेंटे पर नज़र रखना, क्योंकि अगर इसने अपना मुंह खोला तो हमारा भांडा फूट सकता है। ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है। फिर हमें लियोटा हारकोर्ट से बात करते हुए दिखती है। वो उसे बताती है कि मैंने आज से पहले किसी को शूट नहीं किया, जिस पे हारकोर्ट लियोटा को समझाती है कि देखो, तुम्हारी वजह से उस आदमी को मरते वक्त मिजरेबल फील करना पड़ा। फिर लियोटा उठकर वॉशरूम चली आती है, क्योंकि वो आज से पहले कभी भी ऐसे माहौल में नहीं रही थी और उसने लोगों को मरते हुए कभी नहीं देखा था। फिर हमें इकोनॉमस दिखता है जो जूडो मास्टर को सोफे से बांधकर उसका इलाज कर रहा होता है। फिर अगले सीन में पीसमेकर और विजिलेंटे एक गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। पीसमेकर विजिलेंटे से कहता है कि जरा गाड़ी मेरे पापा के घर के पास रोकना। और फिर बात में विजिलेंटे पीसमेकर से कहता है कि तुम्हारे पापा बहुत बड़े रेसिस्ट थे। तो पीसमेकर कहता है कि हाँ, और तुम्हारे पापा तो तुम्हारी माँ को छोड़कर किसी और के साथ रंगरलियां मना रहे थे। जिस पे विजिलेंटे कहता है कि इस बात का मेरे पापा से क्या लेना देना। तो पीसमेकर कहता है कि ओह, हमें लगा हम पापा के बारे में बात कर रहे हैं। पीसमेकर गाड़ी से उतरकर अपने घर में जाता है और देखता है कि उसके पापा घर में नहीं हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उन्हें पुलिस पकड़कर ले गई थी, जो ये बात पीसमेकर को नहीं पता थी। फिर वो अपने सीक्रेट रूम में जाता है और अपने सारे हेलमेट्स को एक बैग में रखता है। तभी वहाँ विजिलेंटे आ जाता है और उसकी बातों से पता चलता है कि ये कॉस्ट्यूम उसके फादर की द वाइट ड्रैगन कॉस्ट्यूम है। फिर विजिलेंटे पीसमेकर से पूछता है कि यार ये जगह इतनी बड़ी कैसे है। तो पीसमेकर बताता है कि ये एरिया क्वांटम अनफोल्डिंग स्टोरेज एरिया है, जो तुम्हारे समझ के बाहर है। फिर विजिलेंटे पीसमेकर से कहता है कि तुम्हारे पापा एक बहुत बड़े रेसिस्ट हैं और अगर तुम भी उनके साथ काम करोगे तो तुम भी रेसिस्ट कहलाओगे। पीसमेकर कहता है कि मैं उनके साथ काम नहीं करता, वो बस मेरे लिए कॉस्ट्यूम बनाते हैं। फिर पीसमेकर वहाँ से निकल जाता है और बाहर उसे एक ओल्ड मैन मिलता है, जो उससे कहता है कि बैटमैन के ढेर सारे स्पेशल सुपर विलन हैं, तो क्या तुम्हारे अगेंस्ट भी कोई सुपर विलन है। जिस पे विजिलेंटे कहता है कि नहीं, पीसमेकर के कोई विलन्स नहीं है। फिर पीसमेकर गुस्से में ओल्ड मैन से कहता है कि मेरे जितने भी विलन थे वो धरती में 6 फीट अंदर गड़े हुए हैं। फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि यही तो फ़र्क है तुम में और बैटमैन में, बैटमैन कभी भी अपने विलन को मारता नहीं है। तो पीसमेकर गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है बैटमैन अपने विलन को जिंदा छोड़कर बहुत अच्छा काम करता है। उसके विलन बार बार जेल से छूटकर हज़ारों लोगों की जान लेते हैं। अगर उन्हें मार देता तो उन 1000 लोगों की जानें बच जाती, लेकिन नहीं। उसकी बात सुनकर ओल्ड मैन डर जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे डैड को पुलिस पकड़कर ले गई है। फिर पीसमेकर गाड़ी में बैठता है और मर्न को कॉल करके बोलता है कि मैंने जो किया उसकी वजह से तुमने मेरे पापा को जेल में भेज दिया। फिर मर्न कहता है कि हम इसके बारे में आराम से बैठकर बात कर सकते हैं, तो मेरी बात सुनो। पीसमेकर कहता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं जा रहा हूँ अपने पापा से मिलने। फिर विजिलेंटे पीसमेकर से कहता है कि ये लोग तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं हैं। जिस पे पीसमेकर कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। और फिर पीसमेकर बोलता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे पापा रेसिस्ट हैं। जिस पे विजिलेंटे बोलता है कि तो क्या तुम उन्हें भी मार दोगे। जिस पे पीसमेकर बोलता है कि नहीं, मैं उन्हें क्यों मारूंगा, आखिर वो मेरे फादर हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मर्न लियोटा से कहता है कि तुम जाकर पीसमेकर को उसके फादर से मिलने से रोको, क्योंकि अगर पीसमेकर उनसे मिल लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये सब पीसमेकर की गलती थी और उसे जेल में डलवा देगा, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता। लियोटा कहती है कि तुम्हें नहीं लगता मेरी जगह हारकोर्ट को भेजना चाहिए। जिस पे मर्न कहता है कि पीसमेकर हारकोर्ट के साथ सेक्स करना चाहता है, लेकिन उसे दिल से भरोसा सिर्फ तुम पर है और केवल तुम ही उसे रोक सकती हो। फिर लियोटा वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूडो मास्टर को होश आ गया है और वो खुद को सोफे पे बंधा हुआ पाता है।
जिसके बाद वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। फिर सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि लियोटा पीसमेकर को समझाने के लिए पहुंच चुकी है। वो पीसमेकर से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें बचपन में किस तरह से ट्रीट किया है। जिस पे पीसमेकर कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है और तुम्हारे डैड सही इंसान नहीं है, तुम्हें उनसे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन पीसमेकर लियोटा की एक नहीं सुनता और सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। फिर लियोटा विजिलेंटे को देखती है जो वहीं खड़ा होता है और उससे कहती है कि तुम वही हो ना विजिलेंटे। जिस पे विजिलेंटे कहता है कि नहीं, मैं तो किसी विजिलेंटे को नहीं जानता, मैं वो नहीं हूँ। जिस पे लियोटा कहती है कि तुम्हारी आवाज़ तो सेम टू सेम विजिलेंटे की जैसी ही है। जिस पे विजिलेंटे अपनी आवाज़ बदल के बात करने लगता है और वो कहता है कि नहीं, मैं विजिलेंटे नहीं हूँ, बट वो पकड़ा ही जाता है। फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, वही विजिलेंटे है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पीसमेकर पुलिस स्टेशन में अपने डैड से बात कर रहा होता है। पीसमेकर अपने डैड से सारी बात बताता है। तब उसके डैड बोलते हैं कि जब मैंने तुम्हें पैदा होते हुए देखा था तभी मेरा मन किया था कि मैं तुम्हें मार दूं, क्योंकि तुम बहुत वीक थे। मुझे तुम्हारा भाई पसंद था, लेकिन तुमने उसे भी मार दिया। तुम एक खूनी हो, तुम सिर्फ मेरे नाम के बेटे हो और कुछ नहीं। वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि बाहर विजिलेंटे और लियोटा आपस में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लियोटा अपना माइंड गेम खेलती है, जहाँ वो विजिलेंटे से इनडायरेक्टली कहती है कि जब तक उसके डैड हैं पीसमेकर कभी भी खुश नहीं हो पाएगा, वो हमेशा उलझा हुआ रहेगा। काश ऐसा होता कि पीसमेकर के डैड किसी तरह से उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाते, फिर पीसमेकर खुशी से रह पाएगा। फिर अचानक से विजिलेंटे कुछ सोचते हुए वहाँ से उठ के चला जाता है। उसी वक्त पीसमेकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है। वो लियोटा से कहता है कि उसके डैड ने उसे कहा था कि वो हम सबका सच मीडिया के सामने ले आएंगे। जिस पे लियोटा कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम अभी मेरे साथ चलो। फिर पीसमेकर कहता है कि मुझे मर्न ने कहा था विजिलेंटे पर नज़र रखने के लिए। जिस पे लियोटा कहती है कि तुम उसकी भी टेंशन मत लो, अभी मेरे साथ चलो। और फिर पीसमेकर लियोटा के साथ कार में बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि पीसमेकर कितना ज़्यादा सैड है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विजिलेंटे पुलिस स्टेशन में जाकर एक डस्टबिन उठाता है और पुलिस स्टेशन की खिड़की पर दे मारता है। और जब पुलिस वाले उसे अरेस्ट करने आते हैं तो खुशी खुशी अरेस्ट हो जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जैसे इकोनॉमस उस रूम में जाता है जिसमें जूडो मास्टर बंधा हुआ था, तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। जूडो मास्टर वहाँ से भाग निकला था। और ये देखने के बाद इकोनॉमस तुरंत लियोटा को कॉल करता है और उसे बताता है कि जूडो मास्टर यहाँ से भाग निकला है। तभी हम देखते हैं कि जूडो मास्टर अलमीरा में से निकलकर इकोनॉमस के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। आगे हम देखते हैं कि पीसमेकर और लियोटा जैसे हेडक्वार्टर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि इकोनॉमस बुरी तरह से घायल है। वो बताता है कि जूडो मास्टर बाहर की तरफ गया है और जब पीसमेकर वहां से बाहर निकलता है पार्किंग की तरफ, तो जूडो मास्टर उसे कहीं नहीं मिलता। फिर पीसमेकर जूडो मास्टर को ओपन चैलेंज देता है राउंड 2 के लिए और फिर जूडो मास्टर बाहर निकलता है और उन दोनों में एक अच्छी खासी लड़ाई होती है। लेकिन इस बार पीसमेकर जूडो मास्टर पे भारी पड़ रहा होता है। वो उसकी अच्छे से धुलाई करता है। तभी जूडो मास्टर पीसमेकर से कहता है कि तुमने अपनी बॉडी देखी है, एकदम बबल जैसी है। जिस पे पीसमेकर कहता है अच्छा, तो पर्सनल इंसल्ट, तुमने कभी अपनी बॉडी देखी है, श्रिम कहीं के। उसके बाद पीसमेकर जूडो मास्टर को फिर से कूटने लगता है। तभी जूडो मास्टर रुकता है और बोलता है कि तुम लोग बटरफ्लाई के बारे में जैसा जानते हो वैसा कुछ नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि तुम लोग क्या कर रहे हो। इतना कहते ही पीछे से लियोटा जूडो मास्टर को शूट कर देती है। जिस पे पीसमेकर कहता है कि तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी, मैं ये फाइट जीतने ही वाला था। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पीसमेकर अपने घर पहुंच चुका है और वो अपने बैग में से 2 जार निकालता है। हम देखते हैं कि एक जार में वही लिक्विड होता है जो कि वो बटरफ्लाई फैमिली पी रही होती है और दूसरे जार में हम देखते हैं कि जिसमें एक बटरफ्लाई होती है और ये वही बटरफ्लाई है जिसे हमने पिछले एपिसोड में पापा बटरफ्लाई के फेस से निकलते हुए देखा था। यानी कि पीसमेकर ने उसे मारा नहीं बल्कि कैद कर लिया था। तभी वहाँ पे ईगली आ जाता है और उस जार को गिराकर तोड़ने लगता है, जिस पे पीसमेकर उसे रोकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूडो मास्टर को फिर से सोफे पे बांध दिया गया है और उसका इलाज चल रहा होता है। तभी वहाँ पे हारकोर्ट आती है और फिर हम देखते हैं कि लियोटा हारकोर्ट से बात कर रही होती है। तभी वहाँ मर्न आ जाता है और लियोटा को बहुत सुनाता है कि उसने पीसमेकर के डैड को मारने का आइडिया विजिलेंटे के माइंड में लाया है क्यों। फिर वो इकोनॉमस से कहता है कि क्या तुम अपनी हैकिंग का यूज़ करके किसी तरह से विजिलेंटे को जेल से निकलवा सकते हो। जिसके बाद इकोनॉमस विजिलेंटे की रियल आइडेंटिटी निकालता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उसका रियल नेम एड्रियन है। यही सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पीसमेकर के डैड अपनी गैंग के साथ बैठकर कुछ हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ विजिलेंटे आ जाता है और हंसने लगता है और बोलता है कि चलो क्यों ना हम लोग एक गेम खेलें।
इस गेम में हम कुछ अच्छी बात करेंगे जो कि ब्लैक पीपल ने अमेरिकन कल्चर में कंट्रीब्यूट किया है। अब यहाँ पर विजिलेंटे उन सभी को एक एक करके रोस्ट करता है और उनके अंदर रेसिज्म के बारे में जो भी भड़ास है वो और बढ़ा देता है, और इतने में वो सभी विजिलेंटे पर अटैक कर देते हैं, जिसमें विजिलेंटे उन लोगों की काफ़ी अच्छी तरीके से धुलाई कर देता है। अब पीसमेकर के डैड उस पर अटैक नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आते हैं और उन्हें लड़ाई करने से रोक लेते हैं और उन्हें वापस ले जाके बंद करने वाले होते हैं। अब विजिलेंटे जाते जाते पीसमेकर के डैड से कहता है कि तुम एक बहुत ही बुरे डैड हो, और तब पीसमेकर का डैड समझ जाता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि पीसमेकर का ही कोई साथी है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हारकोर्ट एक बार में बैठी हुई है। तभी वहाँ पीसमेकर आ जाता है, जिसपे पीसमेकर कहता है कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरी फाइल में आखिर क्या लिखा है? जिस पे हारकोर्ट उससे कहती है कि तुम्हारी फाइल में लिखा है कि तुम्हारे डैड ने बचपन से ही तुम्हें एक किलर बनाने के लिए ट्रेन किया है। इसमें यह भी लिखा है कि तुम्हारे भाई की डेथ एक मिस्टीरियस वे में हुई थी जिसमें तुम्हारा भी हाथ था। इतना सुनने के बाद पीसमेकर काफ़ी सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि विजिलेंटे जेल से छूट गया है और हारकोर्ट उसे लेने आई हुई होती है। कार में बैठने के बाद विजिलेंटे बताता है कि शायद उसने चीज़ें और भी ख़राब कर दी हैं। अब सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि पीसमेकर अपने घर में एक सैड सॉन्ग चलाकर डांस कर रहा होता है, और इसी बीच उसे उसके पास्ट के फ्लैशबैक्स आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि एक बार उसके डैड ने उसे चाकू दिया था एक आदमी को मारने के लिए। अब यहाँ पे पीसमेकर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अपने डैड की बातों में आकर और उनसे डर के वो उस आदमी को मार देता है। और हम देखते हैं कि पीसमेकर एक फ़ोटो को अपने सीने से लगा लेता है। तभी उसके बचपन का एक और फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ वो अपने भाई के साथ मस्ती कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं एक दूसरा फ्लैशबैक तब का जब पीसमेकर के भाई की डेथ हुई थी। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि पीसमेकर उस फोटो को साइड में रख देता है। तब हमें पता चलता है कि वो फ़ोटो उसकी और उसके भाई की बचपन की फ़ोटो है। सीन एक बार फिर से कट होता है और हम देखते हैं कि लियोटा को बटरफ्लाई केस से रिलेटेड कुछ हिंट्स मिले होते हैं और वो मर्न को इस बारे में बताने के लिए कॉल करती है, जिसपे मर्न कहता है कि ठीक है, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। आगे हम देखते हैं कि कॉल रखते ही मर्न अपने हाथ में कटोरा उठाता है और अपने अंदर से एक फूड पाइप निकालता है और उस कटोरे में रखे लिक्विड को पीने लगता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि मर्न भी एक बटरफ्लाई है। और यहीं पे पीसमेकर सीरीज़ का एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी लौटेंगे इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।